नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। केंद्र सरकार भले ही ये दावा करे कि कोरोना अभूतपूर्व महामारी है और किसी को यह अनुमान नहीं था कि ये ऐसे कह ढाएगा, सच तो ये है कि उसे विशेषज्ञों की एक कमेटी ने पहले ही आगाह कर दिया था कि कोरोना संकट बहुत तेजी से बढ़ेगा और मई महीने के बीचों बीच ये चरम पर होगा, यानी उस समय तक कोरोना के मामले बढ़ते रहेंगे। सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और महामारी को रोकने या उससे निपटने के लिए क्या किया। एनडीटीवी ने आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर और कोरोना सुपर मॉडल कमेटी के प्रमुख डॉक्टर एम विद्यासागर के हवाले से ये दावा किया है कि केंद्र सरकार को 2 अप्रैल को ही ये आगाह कर दिया गया था कि कोरोना के नए मामले रोजाना बढ़ेंगे और 15 मई से 22 मई के बीच रोजाना कोरोना के मामले 1,20,000 तक पहुंच सकते हैं। प्रोफेसर विद्यासागर ने यह भी कहा कि बाद में पीक का समय मई के पहले हफ्ते कर दिया गया। डॉक्टर विद्यासागर ने कहा कि कोई भी देख सकता है कि 13 मार्च तक कोरोना के केस का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा था, लेकिन उस समय तक इतने आंकड़े नहीं थे कि आगे की भविष्यवाणी की जाती। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 48,621 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 47,71,022 हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 30 दिन में सोमवार को पहली बार एक ही दिन में नए मामलों की संख्या 50,000 से कम दर्ज की गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के 567 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 70,851 हो गई। महाराष्ट्र में अप्रैल में अधिकतर दिनों में संक्रमण के नए मामलों की संख्या करीब 60,000 के आसपास दर्ज की गई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सोमवार को मध्य मार्च के बाद सबसे कम 2,662 नए मामले सामने आए, जबकि 78 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार इसके साथ ही महानगर में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 6,58,866 हो गई। 13,408 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। शहर में पिछले 24 घंटे में बस 23,542 नमूनों की जांच की गई। अब तक यहां 55,13,783 नमूनों की जांच की जा चुकी है। सोमवार को जो नए मामले सामने आए वो 17 मार्च के बाद सबसे कम रोजाना नए मामले हैं। यहां 17 मार्च को 2,377 मामले सामने आए थे। भारत में कोरोना वायरस के बेलगाम बढ़ते रहने पर चिंता जताते हुए अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ और व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल सलाहकार एंथनी फॉची ने सोमवार को भारत को देशव्यापी लॉकडाउन, व्यापक टीकाकरण और बड़े पैमाने पर अस्थायी अस्पतालों के निर्माण का सुझाव दिया है। फॉची ने कहा, आपको 6 महीने के लिए लॉकडाउन नहीं करना है, आप कुछ हफ्तों के लिए लॉकडाउन कर सकते हैं। जब लॉकडाउन करते हैं तो आप अच्छी तरह से ये जानते हैं कि महामारी के प्रकोप की गतिशीलता पर रोक लग सकती है और संक्रमण का ट्रांसमिशन कम होता है। ये थे एंथनी फॉची के शब्द। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बहुत ज़्यादा लोग सीटी स्कैन करा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना के हल्के लक्षण हो और सैचुरेशन ठीक है तो सीटी स्कैन से फ़ायदा नहीं है, उल्टे इससे कुछ पैचेज आएंगे जिससे फ़ायदा नहीं नुकसान है। एम्स निदेशक ने कहा कि एक सीटी स्कैन 300 से 400 चेस्ट एक्सरे के बराबर है। बार बार सीटी स्कैन करवाने पर कैंसर का जोखिम होता है। उन्होंने कहा कि पहले चेस्ट एक्सरे कराएं, उसके बाद अगर ज़रूरत हो और अगर हॉस्पिटल में हो तो सीटी स्कैन कराएं। बायोमार्कर और सीटी स्कैन डॉक्टर की सलाह से ही कराएं, अपनी इच्छा से नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में वाम मोर्चा का सूपड़ा साफ होने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सहानुभूति जताई है। लेफ्ट के सुने रहने को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, मैं राजनीतिक तौर पर उनका विरोध करती हूं, लेकिन
उन्हें शून्य पर भी देखना नहीं चाहती। ये बयान ममता बनर्जी की ओर से आना हैरानी भरा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ही 2011 में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का 34 साल पुराना दुर्ग ढहा दिया था। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी की जगह लेफ्ट फ्रंट ने सीटें जीती होती तो बेहतर होता। मुख्यमंत्री ने वाम मोर्चा पर तंज करते हुए कहा, बीजेपी को समर्थन देने के अति उत्साह में उन्होंने अपने आप को बेच दिया और साइन बोर्ड बनकर रह गए। उन्हें इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये थे ममता बनर्जी के शब्द। आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में से लेफ्ट को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है। लेफ्ट और कांग्रेस की जगह बीजेपी ने ले ली है और वो तेजी से उभर रही है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीती हैं, जबकि 2016 में उसके पास 211 सीटें थी। बीजेपी को 77 सीटें मिली हैं, जबकि पिछले चुनाव में उसके पास महज 3 सीटें थीं। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। मंगलवार यानी 4 मई 2021 को चुनाव नतीजे आने के 2 दिन बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। आज पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 16 पैसे महंगा हुआ है। दिलचस्प है कि पिछले 66 दिनों से तेल के दाम नहीं बढ़े थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रूड बाजार में खूब उतार चढ़ाव आया, लेकिन उसका असर तेल के घरेलू दामों पर नहीं दिखा। आज की बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 80 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई की बात करें तो वहाँ पेट्रोल 96 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर हो चुका है और डीजल भी 87 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर और डीजल 85 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कलकत्ता में पेट्रोल 90 रुपये 76 पैसे और डीजल 83 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आखिरी बढ़ोतरी 27 अप्रैल 2021 को हुई थी, जब पेट्रोल 24 पैसे और डीजल 17 पैसे महंगा हुआ था। वहीं आखिरी कटौती 15 अप्रैल को हुई थी, जब पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 14 पैसे सस्ता हुआ था। अभी शनिवार को ही ATF यानी विमान ईंधन की कीमतें बढ़ाई गई थी, जिसके बाद ये जाहिर हो गया था कि जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी। शिवसेना ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अजेय नहीं हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में हाल में चुनाव हुए, उनमें सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर थी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार हुई है और जहां वो 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी, उसे 77 सीटों पर सिमट जाना पड़ा। सामना के मुखपत्र में कहा गया है, कोरोना महामारी से निपटने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी केंद्र सरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में लगी थी। बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाई है। अब तक की बड़ी खबरें, देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।